हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्तर का हो या राज्य स्तर का हो। हालांकि कई पार्ट में हम लोग इसको करेंगे, एक पार्ट में संभव नहीं है, लेकिन छोटे छोटे क्लासों में करेंगे। जो अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है उन पे हम लोग बात करेंगे एज ए स्मार्ट नोट्स, ताकि जो है आपकी तैयारी कम समय में बहुत ही बेहतरीन हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग बने रहिए क्लास के अंत तक। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो हुआ है 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में हुआ है। ठीक है, 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में हुआ है। और ये 2024 में इसका कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। किसका? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का। अगला पॉइंट बन क्या रहा है कि कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया? ठीक है, कैश फॉर क्वेरी घोटाले के मामले में संलिप्तता पाए जाने के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो वो थी महुआ मोइत्रा। ठीक है, 8 दिसंबर 2023 की घटना है। 8 दिसंबर 2023 घटना है। महुआ मोइत्रा को जो है कैश फॉर क्वेरी घोटाले के मामले में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी संबंध रखती है। इनके सांसद कौन है? ये सांसद कहाँ से थी? कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल से। कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जी की पार्टी है, वहां से ये सांसद थी और इनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट की बात चल रही है। तो क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट की जारीकर्ता कौन है? कौन जारी करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि एनसीआरबी। एनसीआरबी जो है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को जारी करता है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जारी करता है। अच्छा देखिए, इसमें प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 में 445.9 था। अब घटकर 2022 में हो गया है 422.2। 445 से क्या हो गया है? 422 हो गया है। 1 लाख में इतनी घटनाएं हो रही थी। ठीक है, और जो 2022 में घट गया है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध दर कोलकाता महानगर में है। ठीक है, अगर 1 लाख की जनसंख्या में अगर किसी महानगर में सबसे कम अपराध देखा जाए तो वह जो है कहाँ पे है? कोलकाता महानगर में ऐसा अपराध देखने सबसे कम अपराध देखने को मिलता है, सबसे कम अपराध। ठीक है, कोलकाता महानगर में। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण। पोर्टेबल मतलब कि चलता हुआ अस्पताल। कहाँ पे बना है ये? गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है। पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण जो है कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। अस्पताल का नाम क्या है? तो नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब जो है इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम है। यह जो है भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। इस पोर्टेबल अस्पताल को हरियाणा सरकार द्वारा भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इस अस्पताल का क्या है? नाम है। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा में इसको शुरू किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना का मंजूरी दी है? ठीक है, जो भी संवेदनशील जनजातियां हैं उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दी है? तो उसका नाम है प्रधानमंत्री जनमन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जनमन योजना इसका नाम है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जो जनमन योजना है इसका फुल नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जनमन योजना का फुल नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हुआ है पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध संबंधित जितने भी साक्ष्य भारत में मिले हैं उनको रखा गया है। और यह संग्रहालय की शुरुआत कहाँ पे हुई है? वो हुई है पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? द हम्प। तो इतने पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। गुजरात में किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है? राज्य मछली का दर्जा मिला है गुजरात में किस मछली को? तो वह है घोल मछली। घोल मछली, ठीक है। अच्छा, तट से संबंध बनाने वाला, यानी कि समुद्री तट से संबंध बनाने रखने वाला गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे इंडिया में सबसे लंबी तटरेखा है, राज्यों की अगर तुलना की जाए तो। अगले पॉइंट पे आते हैं, साथी पोर्टल। ठीक है, साथी पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पे हम लोग बात कर रहे हैं। करेंट अफेयर तो बहुत बनते हैं, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एग्जाम निकालना है, थोड़ा स्मार्ट तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो साथी पोर्टल है उसका फुल नाम क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो फुल फॉर्म और कौन लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने जो है इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि पहल नवंबर 2023 में शुरू किया गया है। ठीक है, अग्नि पहल जो है नवंबर 2023 में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, देखिए ये ध्यान समझिए, ये मेडिकल क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है। अग्नि पहल जो है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, इसका नाम है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय लॉन्च किया है किसको? अग्नि पहल को, जिसका नाम है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? विकसित भारत, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो वह किया गया है खूंटी, झारखंड से। 15 नवंबर 2023 की बात है। खूंटी, झारखंड से जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ठीक है, अभियान लॉन्च किया गया है? वह है उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, पीसीएस के लिए, कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश से ये लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण जो किया गया है वह किया गया है इटावा जिला में। कहाँ पे किया गया है? इटावा जिला में किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया है? गोंडा। शक्ति बंधन किससे संबंधित है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो कन्या पूजन से संबंधित है। ठीक है, गोंडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। आईएसओ 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पे स्थित है? ठीक है, 2001 और 2015 का प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? ऐसे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं जो खासतौर से महिलाओं से संबंधित है, ST/SC से संबंधित है। ठीक है, जो भी नीचे तबके वाले जहाँ पर सरकार काम करती है वैसे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वो है भोपाल मध्य प्रदेश थाना, जो कि ISO सर्टिफाइड हो चुका है।
आगे बढ़ते हैं। देश की पहली रैपिड रेल सेवा, ध्यान रखिए रैपिड रेल सेवा का क्या नाम है, तो वो है नमो भारत। नमो भारत जो है देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम है। ऑपरेशन चक्र 2, देखिए ऑपरेशन चक्र 1 आ चुका था, चक्र 2 के बारे में बात कर रहे हैं। किसने शुरुआत किया है इसका, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने इसको शुरुआत किया है। ठीक है, सीबीआई ने इसकी शुरुआत की है ऑपरेशन चक्र 2 का। संगठित साइबर अपराध के खिलाफ कार्य करेगी। ठीक है, जो भी संगठित साइबर अपराध है, ध्यान रखिएगा, इस साइबर अपराध के खिलाफ काम करेगी ऑपरेशन चक्र 2। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसके खिलाफ काम करेगी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है किससे संबंध रखते हैं, किसने शुरू किया है, तो वो है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात का एक शहर है गांधीनगर, जो कि इसकी क्या है, राजधानी भी है, गुजरात की राजधानी भी है गांधीनगर। वहीं पे इसकी शुरुआत हुई है समाऊ शहीद स्मारक की एवं पुस्तकालय की। ये किससे संबंध रखता है? ये संबंध रखता है 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित पुस्तक और स्मारक का यहाँ पे क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर तो नहीं है, अगले पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? हाल ही में अभी अक्टूबर की बात है, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो वह किया गया है गांगेय डॉल्फिन को। जो गंगा की डॉल्फिन है उसको जो है जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। अगले पॉइंट पे आते हैं। किस देश का जाति आधारित संरक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है? देश का जाति आधारित संरक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन है? वो है आपका बिहार। जाति आधारित संरक्षण कराने वाला पहला राज्य है वो है बिहार। अगले पॉइंट पे आते हैं। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिणी लोहकन झील, लोहनक झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो वह जो है आपका सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम जो है आपको याद होगा तो नेपाल, चीन और भूटान तीनों से अपना सीमा साझा करता है, 3 कंट्रियों से अपना सीमा साझा करता है, वो है सिक्किम। और यहीं पे लोहनक झील जो है अपने बाढ़ की खबरों के लिए क्या थी, न्यूज में बनी हुई थी। अगला पॉइंट क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जो बाहर लोग जाके खेतों में मल मूत्र विसर्जन करते हैं उससे जो है ये क्या हो गया है, मतलब वो अपने यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। तो किसको मिला है ये 100% जो स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत? वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ODF फ्री कर दिया गया 100%। देखिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर चैनल सेशन अच्छा लगा हो और चाहते हो कि वीडियो ऐसा ही आता रहे आपके पास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो बिल्कुल करिए ताकि हमको लगे कि हाँ भाई ये हम जो सेशन शुरू किए हैं आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है। और शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।